जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेज में। और आज के क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे बाबू 12th ज्योग्राफी का संचार सेवाएं। क्या पढ़ेंगे? संचार सेवाएं, जिसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन सर्विसेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ? कम्युनिकेशन सर्विसेज कहा जाता है। संचार सेवाएं, सबसे पहले हमको यह समझना है कि संचार कहते किसको है? कम्युनिकेशन। क्या बुआ बोलो? कम्युनिकेशन। आप एक लाइन में कह सकते हैं कि संदेशों को आदान प्रदान करना। क्या करना? ठीक है ना, कि जो आपका मैसेज है, मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह भेजना, यह कम्युनिकेशन कहलाता है। बात समझे कि नहीं? संदेशों को आदान प्रदान करना, वर्बली या नॉन वर्बली, मौखिक रूप से या अमौखिक रूप से आप अपने संदेशों को, शब्दों को, विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहीं भी आप पहुंचाते हैं। चाहे हम आपको बोल रहे हैं, चाहे आप हमको बोल रहे हैं, यही कम्युनिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ बोलो? कम्युनिकेशन कहलाता है। समझ गए? कि चलिए फॉर एग्जांपल हम आपको बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं? चलिए, तो संदेशों को या मैसेज है या फिर कोई विचार है, कोई एक्सपीरियंस है, आप एक दूसरे को लेनी देनी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वर्बली या नॉन वर्बली, इसी को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कम्युनिकेशन का जो माध्यम देखेंगे, सबसे लोकप्रिय, सबसे पॉपुलर अगर कोई मीडियम होता है, माध्यम होता है, तो वह होता है रेडियो और टेलीविजन। क्या होता है बुआ बोलिए? चलिए, कम्युनिकेशन का, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है बताइए? रेडियो, दूरदर्शन, है ना, ये सब लोकप्रिय है। चलिए, इसके अलावा और क्या साधन है? तो समाचार पत्र है ना। इसके अलावा और क्या साधन है? तो सैटेलाइट सिस्टम है ना। ये सारे के सारे संचार के साधन हैं। चलिए, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यटन। क्या है बुआ बोलो? हाँ, पर्यटन से आशा है। पर्यटन का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो आप ये जान लीजिए, इसको इंग्लिश में टूरिज्म कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि कहीं भी अगर साल में मतलब एक बार तो स्कूल कॉलेज की तरफ से घूमने चले जाते हैं, तो आप किस लिए जाते हैं? एक तो एक शैक्षणिक दृष्टि से, एजुकेशनली भी जाते हैं, और साथ साथ इंटरटेनमेंट के भी दृष्टि से जाते हैं, है ना। मजे के लिए जाते हैं, घूमने के लिए। ठीक है, तो घूमने के लिए आप मनोरंजन के ख्याल से कहीं भी जाते हैं, उसको हम लोग टूरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? टूरिज्म कहते हैं। चलिए, अब टूरिज्म की विशेषता आपको लिखना है 5 गो। टूरिज्म की कितनी विशेषता लिखना है? हाँ, कि टूरिज्म की विशेषता क्या है, पर्यटन की विशेषता क्या है? कि तृतीय क्रियाकलाप में पर्यटन एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र है जो पूरे विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% भाग इससे प्राप्त होता है। टूरिज्म से कितना % भाग प्राप्त होता है? 40% होता है। और विश्व में पर्यटन सेवा क्षेत्र में लगभग 25 करोड़ व्यक्तियों को यह रोजगार देता है। पूरे वर्ल्ड में कितने करोड़ लोगों को? बुआ 25 करोड़ लोगों को यह पर्यटन ऐसा है जो एम्प्लॉयमेंट का काम करता है, रोजगार का काम देता है। सोच लीजिए, इसकी विशेषता है पर्यटन का। इसका तीसरा इसमें क्या है कि पर्यटन को रहने, खाने, पीने, घूमने, खेलने, मनोरंजन की विशेषता, सब लोग को यहाँ पर सेवा दिया जाता है। जो भी पर्यटन है, जो भी टूरिस्ट है, कहीं भी वह जाता है तो उसको रहने के लिए, है ना, आवास की व्यवस्था, उसको भोजन की व्यवस्था, उसको मनोरंजन की व्यवस्था वहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? हाँ, जिसके वजह से वहाँ उनको आय की प्राप्ति होती है। चलिए, आगे कहता है कि पर्यटन सेवाओं के द्वारा स्थानीय स्तर पर अवसंरचना, उद्योगों, फुटकर व्यापार, शिल्प उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है। आप कहीं भी उद्योग जाते हैं और कहीं भी आप टूरिस्ट बन करके जाते हैं, तो वहाँ से जो सामान आप खरीदते हैं, है ना, तो वहाँ का जो स्थानीय लोग जो इंडस्ट्री करते हैं, छोटे छोटे लेवल पर जो हैंडक्राफ्ट का जो चीज़ बेचते हैं, है ना, सामान सब नहीं देखते हैं, बहुत सारा लगा ले रहता है स्टॉल सब सामान से। जैसे आप बोध गया जाते हैं तो वहाँ से बुद्ध का प्रतिमा ले आते हैं, है कि नहीं। आप काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से शिव जी का ले आते हैं। तो इस तरह से स्थानीय स्तर पर उनका उद्योग धंधा को बढ़ावा मिलता है। 5 नंबर कहता है कि विश्व के कुछ पर्यटक स्थल पर्यटन मौसम पर निर्भर करता है। ये सही बात है भाई, कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मौसम के हिसाब से वहाँ पर लोग जाते हैं घूमने के लिए। चलिए, तो ये पर्यटन की विशेषता हो गया। ठीक है, पर्यटन की विशेषता के बाद पढ़ेंगे हम लोग पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक होता है, सबसे पहले एक होता है डिमांड। क्या होता है बुआ? डिमांड, जिसको हम लोग मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग। पहला मांग रहेगा तो पर्यटन जाएगा, मांग नहीं है तो पर्यटन नहीं जाएगा। चलिए, तो दूसरा है परिवहन की सुविधा। तो दूसरा है परिवहन की सुविधा। तो परिवहन की जो सुविधा होगा तब तो टूरिस्ट जाएगा, कि बिना परिवहन के सुविधा कैसे जाएगा घूमने? जा नहीं सकता है। तो ये 2 प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए, एक टॉपिक आ गया टूरिज्म अट्रैक्शन, पर्यटन आकर्षण। देखिए, पर्यटन जो है वह अट्रैक्टिव कैसे होता है? वह अट्रैक्टिव कैसे होता है बताइए? आकर्षक कैसे होता है?
वह कैसे आकर्षण बन जाता है, तो वहाँ वो देखेगा कि वहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक है, तो ये इसके लिए जलवायु को देखेगा, इसके अलावा भूदृश्य को देखेगा, है ना, सीनरियों को देखेगा, और क्या देखेगा, तो इतिहास, हिस्ट्री से और आर्ट से जो कहीं भी जुड़ा हुआ चीज़ होता है कि चले भाई वहाँ इतिहास के बहुत बड़ा साक्ष्य है, या फिर वहाँ जो है वह आर्कियोलॉजिकल सामान कुछ रखा हुआ है उसको घूमने के लिए ये होता है। और इसके अलावा कल्चर और अर्थव्यवस्था, तो ये ऐसे चीज़ है जहाँ पर पर्यटक आकर्षक होते हैं, जलवायु को देख करके, भूदृश्य को देख करके, इतिहास और कला को समझने के लिए, या फिर हमारा जो कल्चर है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ चीज़ हो, तो उसके लिए लोग पर्यटक आकर्षक होते हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब इसी पर्यटन में एक आता है मेडिकल टूरिस्ट। क्या आता है बुआ, बोलो? हाँ, मेडिकल टूरिस्ट। देखिए मेडिकल टूरिस्ट क्या होता है? मेडिकल टूरिस्ट, आपने कभी अपने गांव समाज में ऐसे लोगों को देखा है जो बीमार पड़ गया है तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता नहीं होगा तो अमेरिका तक चल जाएगा, लंदन तक चल जाएगा, तो दूर दराज से देश विदेश में भी इलाज कराने के लिए चला जाना, इसी को कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। क्या कहते हैं बुआ, बोलो? समझे है कि नहीं? चलिए, आज पता चला है कि मेडिकल टूरिज्म क्या आता है। चिकित्सा पर्यटन, आप देख लीजिए कि भारत का जो चिकित्सा पद्धति है इतना सस्ता है कि लोग अमेरिका से यहाँ, कहाँ से? अमेरिका से लोग यहाँ अमेरिका से लोग यहाँ जो है वह इलाज कराने के लिए आते हैं। अमेरिका से यहाँ जो है अपना इलाज कराने के लिए आ रहा है। एक डाटा दिया गया है वो, एक ध्यान दीजिए, अकेले एक डाटा दिया गया है कि 2005 में अकेले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से 55,000 रोगी भारत आया था। कितना हजार हुआ? आज नहीं, 2005 के डाटा है हुआ, समझ लो, समझ गया ना? चलिए, अब आता है चतुर्थ क्रियाकलाप। ध्यान दो, एल का बोर्ड पर ध्यान दो। चतुर्थ क्रियाकलाप जिसको हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज, ठीक है ना? चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है उसको समझिए। देखो, चतुर्थ क्रियाकलाप जो होता है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से सेवा, इनडायरेक्ट सेवा आपको लगेगा। जितने भी विश्वविद्यालय शिक्षण है जो शोध से जुड़ा हुआ है, अनुसंधान से जुड़ा हुआ है, जो सर्च और रिसर्च से जुड़ा हुआ है, वही चतुर्थ क्रिया कहलाता है, क्वाटरनरी एक्टिविटीज कहलाता है। सर्च, अब देखिए, जैसे मैं पीएचडी करूंगा, ठीक है, मैं शोध करूंगा, बच्चों को विश्वविद्यालय में पढ़ाऊंगा, यह सब के सब चतुर्थ क्रियाकलाप में आएगा। किसमें आएगा बुआ? तो जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, जो रिसर्च का विषय है, जो सर्च का विषय है, ये सब किस विषय में आते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। समझ गए कि नहीं? चलो, अब पंचम क्रियाकलाप क्या होता है? ये क्यूनरी एक्टिविटीज क्या होता है? पंचम क्रियाकलाप। कौन सा क्रियाकलाप हुआ? या पंचम क्रियाएं कहिए इसको। तो जो पंचम क्रियाएं वह होता है जिसमें लोग दिशा निर्देशन का काम करता है। किसका काम करता है? ठीक है, इसमें दिशा निर्देशन के साथ साथ नीति निर्धारक का भी काम करता है। किसका काम करता है हुआ बताओ? नीति निर्धारक का। यानी वैसे लोग होंगे जो केवल डायरेक्शन देंगे, ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है। भारत की जितनी भी योजनाएं चलता है तो उस योजना को चलाने के पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। बात समझे कि नहीं? तो जो बड़े बड़े मंत्री लोग होते हैं वह डायरेक्शन देने का काम करते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? कि हाँ भाई ये ऐसे होना चाहिए, ये काम है ना, इस दिशा से होना चाहिए। वह नीति का निर्धारण करते हैं, पॉलिसी का फॉर्मेशन करते हैं कि ये हमारा काम कैसे होगा। तो जो लोग पॉलिसी फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो लोग डायरेक्शन देने वाले हैं, वो लोग का काम जो होता है पंचम क्रियाकलाप में आता है। बात समझा कि नहीं समझा? चलो, ये समझ गए आपको पंचम क्रियाकलाप होता है। सीधे समझाना है कि सर जो लोग डायरेक्शन देने का काम करते हैं, जो लोग नीति बनाने का काम करता है, नीति निर्धारण करना, निर्देशन देना, ये सब पंचम क्रियाकलाप में आता है। बात समझा कि नहीं समझा? चलो, अब एक आ गया बाह्य स्रोतन। क्या है बोलो? हाँ, या उसको ठेका देना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठेका देना भी कहते हैं। बाह्य स्रोतन या ठेका देना, इंग्लिश में इसको आउटसोर्सिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू बोलो? आउटसोर्सिंग। ये समझ में आता है तुमको? या आउटसोर्सिंग या बाहरी स्रोतन वैसी व्यवस्था होता है जिसमें बड़े बड़े कल कारखाना, फैक्ट्री जो चलाने वाले कंपनियां होती है, वह छोटे कंपनियों को क्या करती है कि अपना जो कुछ काम है वह ठेका बटैया पर दे देती है। एक निश्चित समय के लिए, निश्चित कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, निश्चित अनुबंधन के द्वारा, निश्चित अनुबंध के द्वारा, निश्चित सैलरी पर या निश्चित उसको पैसे पर उसको ठेका दे देता है कि भाई तुमको हमको जो है ना से काम करके देना है और इसके लिए तुमको हम पैसा देंगे। यही है ठेका बटाया। जैसे समझो, मान के चलो कि मेरा एक टेक्सटाइल का कंपनी है, आनंद टेक्सटाइल। क्या हुआ बोलो? ठीक है ना, हम अपना एक कंपनी कपड़ा फैक्ट्री का बनाए हुए, ठीक है, और आप लोग घर में सिलाई का काम करते हैं, ठीक है ना, तो हम कपड़ा खरीद के आपको दे देंगे। क्या करेंगे? दे देंगे, और आप उस कपड़े को हमको सी करके दीजिएगा।
है कि नहीं। हम आपको उसके बदले में 10, 20, 25, 50, 100 रुपया पर पीस आपको हम दे देंगे। बात समझे कि नहीं। उस पर जो है आप जैसा कपड़ा सी के दीजिएगा वैसा आपको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो आप हमको कपड़ा आप सी करके दीजिएगा और उस पर मेरा नाम लगाइएगा कि आनंद टेक्सटाइल। तो देखिए काम किसने किया, आपने किया, नाम किसका है, मेरा है। यही होता है बाहरी सूरत। तो तुमको अब ठेका दे दिए ना रे, ठीका बटैया दे दिए, क्या दे दिए, ठीक है। तो यही करता है कि जो बउआ बड़े बड़े कल कारखाना जो फैक्ट्री होता है, बड़े बड़े कंपनियां छोटे कंपनियां को एक अनुबंध के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से निश्चित समय में निश्चित माल बनाने के लिए, निश्चित सामान देने के लिए वो पर समझौता कर लेता है। इसके बदले वो निश्चित रकम को देता है। इसी को आउटसोर्सिंग कहा जाता है। कोई दिक्कत है, अब इसमें से किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो फिर से पूछ सकता है, कोई दिक्कत है ना। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम अगले वीडियो में आएंगे, ठीक है। जय हिंद।